अब आइए इसका सेकंड पार्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जिस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था हम लोगों ने और उसको समझा था, उसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ भी हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे, देन उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो फटाफट से ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके सबसे पहले क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे। तो यहाँ पर 4 1 जा 4, इस 4 के हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इस 4s को क्या लिखेंगे, -2s 2s और +1 की जगह 1 एज इट इज रहेगा। अच्छा, हमने -4s को -2s ही क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि -2s को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 4s आ रहा है, जो कि ये चीज यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। और इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे किसका, -2 इंटू -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। और हमें यहाँ पर इसका मल्टीपल 4 और इंटू 1, इसका जो 4 आ रहा है वही हमें चाहिए होता है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इन दोनों टर्म में हमें 2s कॉमन दिख रहा, तो यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा कितना, 2s बचेगा, माइनस यहाँ पर कितना 1 बचेगा। अब इन दोनों टर्म में भी कुछ कॉमन लेंगे हम। देखो सेम वैल्यू है लेकिन यहाँ पर साइन अलग है, -2s है +1 है। तो अगर यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया जाए तो ये जो माइनस का 2s है प्लस का 2s हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो एक स्टेप, एक ये टर्म है और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, एनीबॉडी, 2s - 1, गुड। तो यहाँ पर 2s - 1 कॉमन दिख रहा है, तो हम 2s - 1 लेंगे कॉमन। यहाँ पर कितना बचा, 2s बचा और यहाँ पर माइनस का 1 बचा। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में हमें 2s - 1 है और ये सब कुछ क्या है, पॉलिनोमियल के इक्वल क्या होता है, 0 के इक्वल सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, 2s - 1 इक्वल 0 करेंगे, 2s - 1 इक्वल 0। तो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। तो दूसरा भी, ये भी 2s - 1 इक्वल 0 करेंगे, तो s इज इक्वल टू यहाँ भी 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जीरोज हमें क्या मिल गए, 1/2 और 1/2। अगर इन जीरोज को हम अल्फा लिख लेते हैं, इस जीरोज अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2, हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें उनका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है, किसका, कोफिशिएंट का और जीरोज का। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल को, क्या पॉलिनोमियल दिया गया है, 4s² - 4s + 1, इसको हम कंपेयर करेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वैसे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता, ax² + bx + c, लेकिन यहाँ पर x की जगह s है तो हम उसी से कंपेयर करेंगे, as² + bs + c से हम कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करने पर यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू मिलता है 4 और b इज इक्वल टू मिलता है -4 और c इज इक्वल टू मिलता है 1। अब सम ऑफ जीरोस का क्या होता फॉर्मूला, एनीबॉडी, -b/a। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की भी वैल्यू है 1/2। 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो सम ऑफ जीरोस 1 आ गया। अब इसके जो फॉर्मूला -b/a होता है, इसका RHS इसमें हम रखते हैं, माइनस की जगह माइनस एज इट इज रहेगा। b की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करने पर b की वैल्यू कितनी आई, -4। तो ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है और b की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 4/4,
तो कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका LHS भी 1 है, RHS भी 1 है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने सम ऑफ जीरोज किए, सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड हो गए। अब हम दूसरा क्या कर लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई कर लें। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, C/A। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, C/A। इसका LHS में रखिए वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है। तो कितना आ गया 1/4 आ गया। अब फॉर्मूले में भी रखते हैं, तो C क्या है, C कितना है 1 है और A कितना है 4 है, तो 1/4। ये भी LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इस तरह से कह सकते हैं ये क्वेश्चन के जो जीरोज और यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के जो हमें जीरोज थे और कोफिशिएंट थे, इनका जो रिलेशनशिप है यहाँ पर क्या हुआ, हेंस वेरीफाइड। तो इसके साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 2.2 के पॉलिनोमियल के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट।